अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम। मोहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ साथियों, स्टेज के ऊपर जलवा फ़रोज़ अकाबिरीन उम्मत और पर्दा नशीन मेरी माँ और मेरी बहनें और इस मदरसे के तमाम तलबा व तालिबात, मदरसा तामीर मिल्लत का ये सालाना जलसा है और हजरात उलमा इज़ाम और यहाँ की तलबा व तालिबात ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने मुताले के मुताबिक बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में हमारे सामने वो बातें पेश की कि यकीनन बहुत कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं बचती है, मगर चूंकि यहाँ आपका आना, आपका कुछ देर बैठ करके सुनना और हमारा सुनाना, हम सभी एक इस दायरे में आते हैं कि हम में से कुछ कहने वाले हैं, आप में से कुछ सुनने वाले हैं। इसलिए हजरात गिरामी और पर्दा नशी मेरी माँ और मेरी बहन, अभी आप हजरत वाला को समात फरमा रहे थे। आप यकीन जाने कि जितनी कीमती बातें हजरत वाला ने बताई, ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। अगर इन सब के ऊपर हम अमल कर लें तो जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे यकीन कामिला है कि माशरा वो माशरा बनेगा कि जिसको लोग मजहबी इस्लाम का सही रुख मानने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। आज खुराफात, आज ऐशवारा, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म व बरियत के बर्बरियत के पहाड़, या आज मदारिस को निशाना, मसाजिद को निशाना, उलमा को निशाना, बहुत सारी वजूहात के ऊपर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब बात आयशा के मानने वाली मेरी माँ और मेरी बहन के ऊपर आती है, जब बात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाहने वाली माँ और बहन के ऊपर आती है, तो लिखने वाले और बोलने वाले यहाँ पर कासिर रह जाते हैं कि कितना हम बोले, और सुनने वाले इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि कितना हम सुने। आप यकीन जाने कि मदरसा तामीर मिल्लत, अगर आप इसके अगराज और मकासिद के ऊपर रोशनी डालें और आप इसके रिजल्ट या आप इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचे, तो आपको मालूम होगा कि मदरसा तामीर मिल्लत का एक मिशन, एक लगन, यहाँ के मोहतमिम साहिब, यहाँ के असातिज़ाए इज़ाम की और दीगर मुलाजिमीन की जितनी भी खिदमत है, वो सारी की सारी जद्दोजहद, जितनी भी है, जितनी भी कोहन, जितनी भी लगन, जितनी भी तकलीफ है, ये सारी की सारी इस उम्मत मुस्लिमा के बेटियों को संवारने के ऊपर लगी हुई है। और मेरे भाइयों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, मदरसा तामीर मिल्लत की बुनियाद इस वजूहात के ऊपर नहीं रखी गई कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजें और साल में स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरह फॉर्मेलिटीज पूरी करें और साल पूरा हो जाए, अगला साल शुरू हो जाए, फिर फार्म, फिर दाखिला, फिर डेकोरेट। नहीं, जितनी भी जिद्दोजहद, जितनी भी कोहन, जितनी भी लगन यहाँ के मोहतमिम साहिब, यहाँ के
असातिज़ाए किराम ने पूरे साल मेहनत की है। अभी ये इदारा मदरसा तामीर मिल्लत चंद दिनों पहले जिसका वजूद कायम हुआ हो, आज अल्लाह के फजल से इस मदरसे को हम फूलता और फलता देख रहे हैं। और बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनकी बस्ती के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इदारे को कायम किया है। और बहुत खुश नसीब है वो इलाका जिस इलाके में मदरसा तामीर मिल्लत की होनहार तालिबा बढ़ चढ़ करके अपनी तालीमी मज़ाहिरे हमारे दरमियान पेश कर रही है। ओ मेरे भाइयों, क्या आपने नहीं सुना है? क्या आपने नहीं पढ़ा है? क्या आपने नहीं देखा है? अगर घर का एक फर्द मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक घर संवरने की कंडीशन रहती है, लेकिन अगर घर की एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बेटी पढ़ ले तो घर एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 7 खानदान संवरने की कंडीशन बन जाया करती है। क्यों? क्योंकि औरत का बड़ा अहम रोल है। मगर अफसोस, सद अफसोस, ताज्जुब ये नहीं है कि आज हमने अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो भेज दिया है, मगर आज ना माँ को इल्म ना बाप को इल्म। हाल आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों का ये हो चला है कि अल्लाह माफ करे, ये उलमा की मौजूदगी में और तुम्हारी मौजूदगी में ये बात कहने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूँ कि आज इस उम्मत मुस्लिमा की वो बेटियां जिनके ऊपर जमाना नाज क्या करता था, वो उम्मत मुस्लिमा की बेटियां जिनकी मिसालें आज किताबों में मौजूद हैं। आज उम्मत मुस्लिमा की वो बेटियां ओयो में, होटलों में, हाल ये है कि जत्थों के साथ एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, आज इस उम्मत मुस्लिमा की 40-40 बेटियां होटलों में, ओयो में आए दिन पकड़ी जा रही है। क्यों? इसलिए कि उन बच्चों को मदरसा तामीर मिल्लत के जैसी कोई बुनियाद ना मिली। जब उन बच्चियों ने आंखें खोली, जब वो बच्चियां होशियार हुई तो उनके हाथ में 10 किलो का एक बैग है, उनके हाथ में आधे किलो का खाने का एक टिफिन है, और माँ उसको तैयार कर रही है, बाप उसको और भाई उसको स्कूलों कॉलेजों के हवाले करके घर लौट आया है। उसको उस बच्ची का मुस्तकबिल याद आ रहा। आज वो बच्चियां बड़ी हुई और सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दोस्त बने, फिर फ्रेंड बने, फिर बॉयफ्रेंड बने, हत्ता कि फिर जालिमों ने वो जुल्म की हद पार की। आज इस उम्मत मुस्लिमा की बहुत सी बेटियां आपको ऐसी मिलेंगी, अल्लाह गवाह है, उलमा मौजूद है जो मजहब इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो करके आज मजहब इस्लाम को खैराबाद कह करके आज वो ईमान की दौलत को ठुकरा करके ना मालूम है आज किन किन लोगों की जुल्म का वो शिकार हो चुकी है। आज उसके पास कलमे की दौलत नहीं, आज उसके पास कुरान अज़ीम की दौलत नहीं। एक जमाना था जब वो बच्ची उठती थी तो कुरान की तिलावत थी, जब वो बच्ची उठती थी तो नमाज थी, रोजा था, सारे मामला दिन के थे। मगर जब वो बच्ची हाई स्कूल में पहुंची, इंटर में पहुंची, बीए में पहुंची और न जाने दुनिया की उसने तमाम डिग्री हासिल की, तो आज वही बच्ची मुसलमान के घर पैदा हुई, मुसलमानों के मजहब के ऊपर रही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखा। लेकिन जब उसका आखिर आया तो देखने में ये मिला है, मालूम ये हुआ है कि वो बच्ची आज नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो चुकी है। आज वो बच्ची ना माँ को मानती है ना बाप को मानती है। हाल तो ये है कि वो अल्लाह के होने को भी ठुकरा रही है, रसूलुल्लाह की दौलत को भी ठुकरा रही है। क्यों? इसलिए कि उन बच्चियों को अगर अव्वल वक्त में मदरसा तामीर मिल्लत के जैसी किसी इदारे में, किसी मदरसे में छोड़ दिया होता तो आज मेरा रोना ये रोना ना होता, आज उलमा का चीखना ये चीखना ना होता, आज माँ बाप सरेआम इज्जतें गिरते ना देखते। आज आए दिन हमारी नस्लों में ये एक अच्छे अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में हमें खबर नहीं होती है और लोगों ने हमारी माओ बहन बेटियों को इस अंदाज में निशाना बना दिया है, हमें खबर तक न हुई और हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई। क्यों जनाब? क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे बच्चियां आज हर चीज दूर हो रही है, तालीम उनके पास नहीं है, सोहबतें उनके पास नहीं है, कोई चीज उनके
पास नहीं है। और ताज्जुब ये है उलमा की मौजूदगी में अर्ज गुजार करो, ये जलसा तकरीबन पिछले 4 घंटों से चल रहा है और ये नया गांव, अल्लाह अकबर, अगर हम ये देखना चाहे कि यहाँ कितने लोग नए गांवों से आए हैं, मुझे तो हैरत है, मुझे हैरत है। अगर ये स्टेज, ये कोई और जगह इस स्टेज को किसी दूसरे रंग में बदल देते, कहीं नाच गाने का स्टेज होता या किसी नेता का स्टेज होता, तो मेरा यकीन कामिला ये है कि नए गांव के जवान तो जवान बूढ़े भी स्टेज के अगली तरफ होते। मगर अफसोस, सद अफसोस, आपकी बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए, आपके मदरसे के मोहतमिम ने पूरे साल इन बच्चों के ऊपर अपने दिल और दिमाग को लगाया, इन बच्चों में तरबियत के जौहर डाले, और आज वो बच्चियां जब माशरे में निकलना चाहती है, माशरे को दावत देना चाहती है कि इदारे की अहमियत क्या है, मदरसा तामीर मिल्लत क्या है, आज माँ बाप अपने बच्चों के प्रोग्राम को सुनने को तैयार नहीं है। आज बाप यहाँ मौजूद नहीं है। अगर इसके बरअक्स ये मेरी बेटियां, ये मेरी बच्चियां किसी स्कूल में अपना फंक्शन करती तो माँ भी मौजूद होती, बाप भी मौजूद होता, क्योंकि उन्होंने तो सख्ती के साथ तुम्हें कहा है। और एक हम हैं, आजिज़ी कर रहे हैं। ओ मुसलमानों, ओ मेरे भाइयों, मदरसा तामीर मिल्लत जैसे जितने इदारे आपको मिले, इन सारे इदारों में पहुंचो, उलमा की कीमती नसीहतें सुने, अपने बच्चों के प्रोग्राम को सुने, नहीं तो